लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का हो गया पहला कैबिनेट विस्तार, जिसमें मंगलवार को 4 नए चेहरों को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ, जिनमें सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान, साहिबाबाद से भाजपा विधायक सुनील शर्मा और रालोद के दलित चेहरे अनिल कुमार है शामिल। यूपी कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पर साधा निशाना, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि डरे हुए हैं भाजपा के उम्मीदवार। लोकसभा में 400 और यूपी की 800 सीटों का कर रहे हैं दावा, लेकिन चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं प्रत्याशी। आसान मूल से भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से कर दिया इंकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने टिकट नहीं मिलने पर राजनीति से ले लिया संन्यास। साथ ही कहा कि बाराबंकी में भाजपा सांसद और लोकसभा उम्मीदवार की सीडी हो गई वायरल। यह दिखाती है भाजपा का चाल चरित्र। यूपी के जौनपुर से पूर्व सांसद व विधायक रहे जेडीयू नेता धनंजय सिंह को नमामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के किडनैपिंग केस में कर दिया गया दोषी करार, जहां मंगलवार को जौनपुर के एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला, जिसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए धनंजय सिंह। बुधवार को सजा का किया जाएगा ऐलान। मंगलवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 21 विभागों की 8,837 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा कि पटवारी परीक्षा देने वाले युवाओं का संघर्ष बड़ा था, इनका मुकाबला भी कड़ा था। अगर परीक्षा दी है तो जांच के नाम पर लोगों को बेरोजगार रखना बीजेपी सरकार को नहीं है मंजूर। ऐसी किसी धमकी से डरने वाली नहीं है सरकार। अगर गलत हो गया तो सस्पेंड कर करेंगे कार्रवाई। इस दौरान भोपाल मेट्रो के 2nd चरण का भूमि पूजन और निकाय के पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। मध्य प्रदेश में मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रहा चौथा दिन, जहां राहुल गांधी ने पहले उज्जैन में महाकाल के किए दर्शन, फिर रोड शो के दौरान देवास गेट चौराहे पर सभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो लोग डरते हैं उन्हीं के अंदर पैदा होती है नफरत। जो निडर होकर करते हैं मुश्किलों का सामना, वे जीवन में कर सकते हैं कुछ भी। बोले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना होता है बहुत आसान। झांसी में बीती रात एक बड़ा हादसा आया सामने, जहां झांसी से होते हुए कानपुर की ओर जा रहा था तेजाब से भरा टैंकर। तभी झांसी हाईवे पर बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरा मछिया पहुंचने पर टैंकर को स्टार्ट छोड़कर सब्जी लेने चला गया चालक। इसी दौरान अचानक से चल पड़ा टैंकर और गड्ढा आ जाने की वजह से पलटकर वहां बने एक वर्कशॉप के पास जा पहुंचा टैंकर, जिसकी चपेट में आ जाने से वहां खड़ी स्कॉर्पियो व बोलेरो गाड़ी बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर टैंकर को निकाला बाहर। निवाड़ी में भी बड़े सड़क हादसे में 3 लोगों की चली गई जान, जहां बीती रात एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से जा रहे थे बच्चे समेत 4 लोग। तभी ओरछा तहसील के बनगाए हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं बाइक सवार एक अन्य महिला गंभीर रूप से हो गई घायल, जिसे तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन पर कार्रवाई की शुरू। गुना में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे राधागढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया बाहरी, जहां उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि पिछले चुनाव में सिंधिया को इसलिए नहीं मिल पाई सक्सेस क्योंकि वह थे बाहरी। और वहीं सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कहा था कि इस बार भी केपी यादव जैसा योद्धा आएगा और सिंधिया को चटाएगा धूल। ललितपुर में तैनात जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह को भ्रष्टाचार अर्थात शासकीय धन का दुरुपयोग करने का मामला जांच में सिद्ध होने पर शासन द्वारा कर दिया गया निलंबित, जहां पिछले साल कई लोगों द्वारा डीएम से की गई थी शिकायत, जिसकी जांच कराकर शासन को भेजी गई थी रिपोर्ट, जिसमें आरोपी सिद्ध होने पर की गई है बड़ा कार्रवाई। जालौन के कोंच कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भेड़ गांव से निकले नाले में 50 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से मचा हड़कंप, जिसकी लहचूरा निवासी जितेंद्र सिंह राजावत के रूप में हुई पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीक से किया निरीक्षण, जहां पुलिस के अनुसार 3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। छतरपुर में बीती रात एक बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां बसपा के कद्दावर नेता महेंद्र गुप्ता एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। सागर रोड स्थित एक मैरिज गार्डन, जहां से बाहर निकलते ही पहले से घाट लगाए बैठे बदमाशों ने उनके सिर में मार दी थी गोली, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। 2019 के विधानसभा चुनाव में बसपा से टिकट पर बिजावर सीट से चुनाव और रह चुके थे महेंद्र गुप्ता, साथ ही ईशा नगर ग्राम पंचायत में रह चुके हैं सरपंच। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और 4 टीमें गठित कर हत्यारोपियों की तलाश की शुरू।
मंगलवार को झांसी में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पीड़ित किसानों के साथ बर्बाद हुई फसलों को लेकर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य व सपा जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में दर्जनों किसानों व सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बीती रोज ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई किसानों की फसलों पर पीड़ित परिवार को 1 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिए जाने की उठाई मांग। जालौन के कौंच नगर में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें कौंच नगर के डॉक्टर, शिक्षक, अधिवक्ता, व्यापारी व समाज सेवी समेत प्रबुद्ध वर्ग के लोग रहे शामिल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहे मौजूद, जिन्होंने वहां आए हुए प्रबुद्ध जनों से किया संवाद और कहा कि 2024 में एक बार फिर से केंद्र में बनाना है मोदी सरकार, जिससे विकसित बन सके देश। मंगलवार को टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर अनंतपुरा के पास एम्बुलेंस ने बाइक सवार बुजुर्ग को मार दी टक्कर, जिससे 65 वर्षीय रतिराम यादव गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज कर एम्बुलेंस चालक पर कार्रवाई की शुरू। दतिया में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल है, जिसमें कुछ लोग एक युवक को लात, घूंसों व बेल्टों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मुर्गा बनाकर जमकर बरसाए बेल्ट, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजघाट कॉलोनी का बताया जा रहा है मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर झांसी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों में देखने को मिला भारी आक्रोश, जहां एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर, पोस्टर लेते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने को उठाई मांग। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की हो गई दर्दनाक मौत, जहां ग्राम पंचायत गोरा में रहने वाले 53 वर्षीय दयाराम प्रजापति अपने बेटे 23 वर्षीय कुंवर लाल के साथ खेत पर कर रहे थे फसलों की सिंचाई। तभी खेत में बिजली के तार में आ रहे करंट की चपेट में आ गया बेटा, जिसको बचाने के लिए भागा पिता, तो उसकी भी करंट की चपेट में आने से हो गई मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। डिंडोरी जिले के करंजिया विकास खंड स्थित गोरखपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर राहुल सिंह राजपूत को जबलपुर सीबीआई की टीम ने किसान से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बैंक मैनेजर ने किसान की क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 10,000 रुपए की थी मांग, जिस पर पीड़ित किसान की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए मैनेजर को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए कर लिया गिरफ्तार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।